मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मैं मर उस फूल को फेंक दो। प्रशांत जी, तुम मेरा विश्वास करो। क्या हुआ? कांटा चुभ गया। ये अचानक मुझे क्या हो गया है? मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? प्रशांत, मुझे तो लगता है कि ये सब उन फूलों की वजह से हो रहा है। अब तुम्हारी पत्नी की भूख उसकी मौत के साथ ही शांत होगी। प्रशांत, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। कुछ न कुछ करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। मुझे खाना दो। प्रशांत, मुझे खाना दो। पापा, मम्मी को क्या हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लगता है कि उसके अंदर कोई आ गया है, जिसकी वजह से उसे हर समय भूख लगती है। वो किसी को भी खा सकती है। प्रशांत, मैं मर जाऊंगी। मेरे पेट में पट्टी चल रही है। पापा, मम्मी की हालत बहुत बुरी हो रही है, वो कुछ कीजिए ना। मुझे भूख लगी है। नहीं संजय, नहीं, वो बहुत भयानक हो गई है। ये देखो, उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे थोड़ा खाना दे दो। प्रशांत, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, वरना मैं कुछ भी खा जाऊंगी। प्रशांत, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो प्रशांत। अमृता, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया अमृता? मुझे भूख लग रही है। मम्मी, क्या हो गया आपको? संजय, तुम डॉक्टर को फोन करना डॉक्टर को। डॉक्टर को बुलाने से कुछ नहीं होगा, मैं भूख से मर जाऊंगी प्रशांत। नहीं अमृता, मुझे खाने को दो प्रशांत, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। I'm sorry, Amrita. I'm sorry. इस फूल का रंग लाल कैसे हो गया? सब इसी की वजह से हुआ है। की वजह से मेरी अमृता की जान गई। मैं इस फूल को घर में नहीं रखूंगा, रखूंगा मैं इस घर में। नरेश, जंगल में वो जो आदमी मिला था, दयानंद, उसकी बात सच निकली। सब मर जाएंगे, लेकिन वो फूल नहीं मुरझाएगा। मेरी वजह से अमृता की मौत हो गई, मेरी वजह से। मगर प्रशांत, फूलों की वजह से कोई कैसे मर सकता है यार? पता नहीं, मगर फूल लाने के बाद ही ये सब शुरू हुआ। ऐसे लगता है कि जैसे अमृता के अंदर कोई आत्मा थी।
मुझे तो राहुल और पिंकी की फिक्र हो रही है। इस वक्त कहाँ है दोनों वो? घर पे अकेले हैं। अकेले? और वो फूल कहाँ पे है? मैंने तो वो फूल फेंक दिया। बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। नहीं तो पता नहीं उस फूल की वजह से और क्या मुसीबत आती। अरे ये फूल तो पापा इतनी प्यार से मम्मी के लिए लाए थे। ये यहाँ बाहर किसने फेंक दिया? पिंकी, ये फूल बाहर किसने फेंका था? पता नहीं। अच्छा हुआ जो तुम इसे ले आए। मम्मी को ये फूल बहुत पसंद था। क्या हुआ दीदी? कांटा चुभ गया। पर पिंकी, इस फूल में तो कांटा ही नहीं है। मगर मेरे हाथ में तो कुछ लगा है, कांटे जैसा है। लाओ, मैं फूल रख देता हूँ। अरे राहुल, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? और पिंकी कहाँ है? पापा, दीदी रो रही थी। दीदी को मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए संजय भैया उन्हें अपने घर ले गए। अच्छा, संजय उसे अपने साथ ले गया। नहीं, थोड़ा चेंज मिल जाएगा। हाँ, चलो। ये फूल यहाँ पर कैसे है? इसे तो मैंने बाहर फेंक दिया था। कौन उठा के लाया इसे? हाँ? ये तो संजय भैया लाए थे। संजय ने ये फूल उठाया? ये दीदी को दिया था ये फूल। संजय ने दीदी को फूल दिया? पिंकी को फूल दिया ये? और उन्हें कांटा भी लगा था। ये क्या कर दिया संजय ने? नरेश, जब ये फूल मैंने अमृता को दिया था तो उसे भी कांटा चुभा था। क्या हुआ? कांटा चुभ गया। और यार प्रशांत, इस फूल में कांटे तो है ही नहीं, पता है मुझे, पर मालूम नहीं कैसे कांटा चुभा था। देख 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 देख, इस फूल का रंग बदलने लगा है। अब सब बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं बच सकता, अब कोई नहीं बच सकता। कुछ नहीं होगा प्रशांत, मैं इन फूलों को उठा के बाहर फेंक दूंगा। सब नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कांटा चुभने के बाद इस फूल का रंग इसी तरह बदलने लगा था। तो इसका मतलब पिंकी का भी नहीं। जो अमृता के साथ हुआ था पिंकी के साथ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। प्रशांत, हमें इसी वक्त संजय का घर चलना चाहिए। हाँ राहुल, तू यही रुक, हम तुम्हारी दीदी को लेकर आते हैं। यही रुक तू। पापा, पापा, दीदी को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा तुम्हारी दीदी को। ये लो पिंकी, तुम्हारा फेवरेट जूस। अरे इससे मेरा क्या होगा? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तुम एक काम करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए कुछ मंगवा लेता हूँ। तब तक प्लीज ये पियो, मैं अभी आता हूँ। एंगेज आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है नरेश, बहुत डर लग रहा है।
क्विकली, बस आधे घंटे में खाना आ रहा है। आधा घंटा? अरे आधे घंटे में तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। मुझे खाना खाना अभी, इसी वक्त। देखो अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी। पिंकी रिलैक्स पिंकी प्लीज बैठो। पिंकी मैंने खाना मंगवाया, खाना आ रहा है, ओके रिलैक्स। क्या करूं? मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे कुछ तो खाना। What the hell is wrong with you? पिंकी तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बिल्कुल अपनी मॉम। हेलो हेलो हेलो। संजय संजय संजय, क्या हुआ बच्चा? जिसका डर था वही हुआ। संजय की जान खतरे में है। लगता है पिंकी ने उस पर हमला कर दिया। ओह माय गॉड, हमें जाना होगा, जल्दी जाना होगा। संजय संजय कौन? संजय 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 पापा पिंकी को बचाना, वरना वो भी मम्मी की तरह। संजय संजय नहीं, संजय ओह माय गॉड। नहीं, मैं पिंकी को अमृता की तरह मरने नहीं दूंगा। पिंकी यहाँ क्या कर रही है? ये क्या कर रही हो तुम पिंकी? नहीं पिंकी, ऐसा नहीं करना पिंकी, नहीं। मैं क्या करूं पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। यार प्रशांत, ये फूलों वाली आत्मा ने हमारी पिंकी का क्या हाल कर दिया है? कुछ नहीं होगा पिंकी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो हमारे साथ। नहीं बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं पिंकी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। पिंकी मेरी बात सुनो। नहीं बाबा, मेरे पास बताना। तुम्हें कुछ नहीं होगा पिंकी, पिंकी तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरे पास बताना। देखो बाबा, मेरी बात सुनो पिंकी। नरेश इसे कानून के पास ले सकते हैं, वही इसे कुछ बचा सकता है। हाँ हम चलो। तुम मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी पत्नी की तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो उसके साथ हुआ मेरी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ साहब? कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। उन फूलों पर छोटी बहू का श्राप है, और उस श्राप को सिर्फ छोटी बहू ही दूर कर सकती है। ये छोटी बहू कहाँ होगी? ये तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन बाबा तुम्हें तो पता होगा, शायद उसे मारकर वहीं पर गाड़ दिया होगा। हो सकता है। हमें वहां ले चलिए प्लीज, हमें वहां ले चलिए प्लीज बाबा, प्लीज चलिए। यही है साहब, इस हवेली का तहखाना। यहीं पे बंद करके रखा था छोटी बहू को। कैसे रही होगी वो बेचारी? साहब, जिस दिन से छोटी बहू इस हवेली से गायब हुई, इस हवेली की बर्बादी शुरू हो गई। एक दिन अचानक न मालूम कैसे मालिक का दिमाग खराब हो गया, फिर उसके बाद उनकी मौत हो गई। और फिर देखते ही देखते बड़ी मालकिन
जो भी औरत उन फूलों को हाथ लगाती है बस उसे कुछ हो जाता है। क्या हुआ पिंकी? मैं पिंकी नहीं, नैना। छोटी बहू, यही इसी जगह मेरी सास ने मुझे महीनों तक भूखा प्यासा रखा। मैं खाना मांग मांग के थक गई, लेकिन उसने मुझे पानी तक नहीं दिया। और फिर खाना, बहुत भूख लगी है। खाना चाहिए तुझे? दे दो माँ, दे दो। बहुत भूखी है बेचारी। अच्छा, ये ले, खा ले, इससे तेरा पेट भर जाएगा, खा ले। धोखा दे दिया। तुमने मुझे सह दिया। मैं तुम लोगों को श्राप देती हूँ। इन फूलों की वजह से तुम सब मारे जाओगे। जो भी औरत फूलों को छुएगी इसी तरह थोड़ी होकर भूख से मरेगी। दयानंद, मुझे बहुत भूख लगी है। कोई नहीं बचेगा। ये मुझे श्राप दे रही है, लेकिन मैं इसे खाना दूंगी। ले, खा। उसने मुझे मार डाला, मार डाला उसने मुझे। रंजीत और मनोरमा ने तुम्हारी लाश को गायब कहाँ किया? गाड़ दिया। गाड़ दिया? जमीन में गाड़ दिया। कहाँ पे? वो रही जगह। यही तो वो जगह है, यही से तो मैंने अमृता के लिए फूल तोड़े थे। हाँ, यहाँ उन लोगों ने आपको गाड़ा था छोटी बहू। हाँ, खोदो इसे। प्रशांत, तुम खोदो यार। इस लाश को देखो, ऐसे लगता है अभी अभी किसी ने दफनाया हो। और इसके ऊपर पड़ा ये फूल देखो, ऐसे लगता है अभी अभी किसी ने इस पर डाल दिया, एकदम ताजा है। छोटी बहू,
दयानंद, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी लाया छोटी बहू, अभी लाया, अभी लाया, अभी लाया। आ गया छोटी बहू, आ गया। ये लो। पापा, पिंकी ठीक हो गई? मुझे क्या बात है पापा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। साहब, छोटी बहू का श्राप खत्म हो गया। हाँ, खाना खाने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल गई। अब भी फूल किसी की जान नहीं लेंगे, किसी को श्राप नहीं लगेगा।